बाद अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मालूमाती पेशकश में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई बहुत ख़ास और एक गहरी रूहानियत से जुड़ा हुआ है। हम दरअसल एक बेहद खूबसूरत किताब का जायज़ा ले रहे हैं जिसका नाम है सल्ले अला। ये कोई आम सी किताब नहीं है, बल्कि हज़रत ताबिश कमाल की गहरी अकीदत और सच्ची मोहब्बत का एक जीता जागता शाहकार है। तो आइए इस पेशकश में हम इस कलाम की अदबी और रूहानी गहराइयों को मिलकर खोजते हैं। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश की जा रही है। ज़रा इस किताब के सरवरक को तस्वुर में लाएं। कितने धीमे और पुरसुकून जामनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है ना। बिल्कुल दरमियान में मस्जिद नबवी के सब्ज गुंबद की वो नूरानी तस्वीर दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। और फिर उसके ऊपर की जानिब इंतहाई दिलकश खत्ताती में सल्ले अला लिखा हुआ है, जो हमें सीधा दुरूद सलाम की याद दिलाता है। बिल्कुल नीचे सादगी के साथ मुसन्निफ यानी हज़रत ताबिश कमाल का नाम दर्ज है। ये सादगी और ये धीमे और संजीदा रंग देखने वाले को फ़ौरन एक रूहानी कैफियत में ले जाते हैं। अब अगर हम किताब के खालिक हज़रत ताबिश कमाल की शख्सियत की बात करें तो डॉक्टर खुर्शीद रज़वी साहब ने उनका क्या ही खूबसूरत खाका खींचा है। वो बताते हैं कि हज़रत ताबिश कमाल के पास जो हुनर था वो महज सीखा हुआ नहीं था, बल्कि कुछ उन्हें कुदरत की तरफ से मिला और बाकी उनकी दिन रात की सख्त रियाजत का नतीजा था। दिलचस्प बात यह है कि उनका फ़न सिर्फ लफ्ज़ों की जादूगरी नहीं, बल्कि एक सच्ची रूहानी लगन है जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता हम्दो नात के इस पाकीज़ा सफ़र पर ले आई। और आप जानते हैं इनके कलाम की सबसे मुतासिरकुन बात क्या है? वो है उसमें मौजूद तहजीबी और रूहानी हवाले। जब आप ये नाते पढ़ते हैं ना, तो आपको इनमें ओवैस करनी, बिलाल हबशी, हज़रत हसन, मौलाना रूमी जामी और इमाम बुसीरी जैसी अजीम हस्तियों का अक्स नज़र आता है। मतलब ये सिर्फ काफिया और रदीफ मिलाने का काम नहीं है, बल्कि ये उस बात का सबूत है कि हज़रत ताबिश कमाल की शायरी हमारी इस्लामी तारीख के सबसे रोशन सितारों से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। अब ये रूहानी गहराई अचानक तो नहीं आ जाती ना। अगर हम किताब के इंतसाब यानी डेडिकेशन पर गौर करें तो ये राज भी खुल जाता है। उन्होंने अपनी ये काविश अपने वालिद गिरामी हज़रत बाग हुसैन कमाल के रूहानी फैज़ और अपनी वालदा मोहतरमा की दुआओं के नाम की है। तो इससे ये बिल्कुल वाज़े होता है कि ये सारा रूहानी सफ़र उन्हें एक ख़ानदानी विरसे और वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत के साय में मिला है, जिसने इस कलाम की तासीर को वाकई कई गुना बढ़ा दिया है। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश की जा रही है। मारूफ नातगो हफीज़ ताइब साहब ने भी इस कलाम का बहुत ज़बरदस्त जायज़ा लिया है। वो तरोताज़ा नातें के उन्वान से लिखते हैं कि हज़रत ताबिश कमाल वाकई खुशबख्त हैं, जिन्हें हर वक्त एक रूहानी हुजूरी की सादत नसीब है। इन नातों में कमाल की मूसीकियत और रवानी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये पढ़ने वाले को रूहानियत की मनाजिल यानी हक़ुल यकीन और ऐनुल यकीन के रास्तों से गुजारती हैं। ये वाकई एक मुसलसिल रूहानी कैफियत का नाम है। हफीज़ ताइब साहब मज़ीद एक कमाल की बात बताते हैं कि जब आप ये नाते पढ़ते हैं तो बहर और औज़ान की पाबंदी के बावजूद आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप सीरत रसूल अकरम का मुताला कर रहे हों, बिल्कुल एक मंजूम और ख़ूबसूरत सीरत की तरह। और फिर जिस करीने और बेपनाह अदब के साथ अहले बैत और सहाबा किराम का जिक्र किया गया है, वो सरकार रिसालत मआब की इन नातों के हुस्न को चार चांद लगा देता है। अगर हम इस सारी गुफ्तगू और इस पूरी किताब का निचोड़ निकालना चाहें तो वो इन दो मिसरों में छुपा है। मेरी ख्वाहिश है कि दरबार रिसालत में मुझे शायर नात व मुनाजात से जाना जाए। ज़रा सोचिए, इन अशार से हज़रत ताबिश कमाल की सच्ची दिली कैफियत कैसे छलक रही है। उनका मकसद कोई दुनियावी शोहरत, बड़ा अदबी मकाम या वाह वाह समेटना बिल्कुल नहीं था। उनकी तो बस एक ही खालिस नियत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बस उन्हें एक नात गो की हैसियत से पहचान मिल जाए। और ये जो खालिस तरीन जज्बा है ना, ये हमें किताब के सफ़हात की सादगी में भी साफ दिखाई देता है। एक वसी और खाली सफ़ेद पस मंज़र और उस पर सुर्ख रंग में लिखे गए सिर्फ ये दो मिसरे। ये सादगी किस चीज़ की अलामत है? ये अलामत है उनकी मुकम्मल यकसुई और रूहानी तवज्जो की। ये बताती है कि जब आपका मकसद इतना बुलंद हो तो फिर आपको लफ्ज़ों की मज़ीद किसी सजावट की ज़रूरत नहीं रहती, बस वो सच्चा जज्बा ही काफ़ी होता है। तो जनाब, इन सब शानदार बातों के बाद एक सवाल हम सब के लिए एक बड़ी दावत फ़िक्र है। आज की इस तेज़ रफ्तार और शोरो गुल वाली दुनिया में, जहाँ हम सब इतने मसरूफ़ हैं, हम अदब के ज़रिए ऐसा गहरा रूहानी ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकते हैं?
حضرت تابش کمال کا یہ کام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خالص نیت سے کیا گیا کام ہماری اپنی روحانیت کو بھی نئی زندگی دے سکتا ہے۔ ذرا اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ یہ اسپریچول یونیورسٹی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔